हरे कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मकर संक्रांति पर आप सभी जानते हैं दान पुण्य का बड़ा महत्व है। तो वे कौन सी 14 वस्तुएं हैं जो दान करनी चाहिए, कौन सी 7 वस्तुएं हैं जो विशेष रूप से दान करनी ही चाहिए। इन वस्तुओं को दान करने का क्या प्रयोजन होता है, क्या कारण होता है, आपके जीवन में यह दान कहाँ काम आता है, यह जीवन पर्यंत आपके कहाँ काम आएगा। साथ ही बताएंगे कि आपको दान कैसे करना चाहिए, उनको जो हाथ फेरने की विधि है जिसे मनसना बोलते हैं, कैसे करना चाहिए, दान किसे देना चाहिए, ये 14 वस्तुएं और 14 ही वस्तुएं क्यों दान देनी चाहिए, इसका क्या कारण है। मकर संक्रांति का यह जो दान है शास्त्रों में किस प्रकार से वर्णित है, शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और मकर संक्रांति का पुण्य अर्जित करने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण के मकर राशि में प्रवेश का दिन होता है। इसलिए इस दिन भगवान सूर्यदेव की विशेष रूप से पूजा आराधना की जानी चाहिए। भगवान सूर्यदेव अवश्य ही सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और उनकी कृपा से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। इस दिन भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति कहा जाता है। इसके साथ ही खर मास, जिसे पौष मास कहते हैं, वह भी समाप्त हो जाता है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। कुंभ की महिमा भी बहुत ही अद्भुत है। मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हमें विशेष रूप से दिया जाना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि किस किस प्रकार की आवश्यकताएं हमें अपने अंत समय में पड़ती हैं। उस पद पर जो हमें आवश्यकताएं पड़ती हैं, यदि उस प्रकार का दान हमने किया होगा तो उस पद पर हमें उसकी मदद मिलेगी और आसानी हो जाएगी उस पथ को पूरा करना। जब मनुष्य का जीव यहाँ से पृथ्वी के आगे का रास्ता तय करता है, तो जो रास्ता होगा न उस रास्ते में सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, और यदि वो वस्तुएं आपने दान की होंगी तो वस्तुएं वह आपको मिलेंगी, उसका लाभ आपको मिलेगा। आपकी जो यात्रा है अपने अंतिम समय की, वह सुरम्य हो जाएगी। इसलिए यह मकर संक्रांति का दिन आपको विशेष रूप से करना ही चाहिए। कुछ विशेष वस्तुएं जो काम आती हैं उनको दान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर 14 वस्तुएं जो दान की जाती हैं, वे क्या हो सकती हैं, आप क्या 14 वस्तुएं दान करेंगे। उसमें भी यदि आप पहली बार दान कर रहे हैं तो क्या आपको दान करना चाहिए। यदि आप पहली बार दान दे रहे हैं तो आप 14 गोले का दान दीजिए। 14-14 गोले ले लीजिए, ये नारियल ले लीजिए, उसका दान कीजिए। यह दान बहुत ही उत्तम होता है। श्रीफल यदि आप आरंभ करते हैं तो 14 गोले लीजिए, उसका दान अवश्य कीजिए। दान कैसे करना है उसकी विधि हम अंत में बताएंगे। पहले हम बता देते हैं कि वस्तुएं क्या होनी चाहिए। 14 गोले ले लीजिए, ये जो पूजा में उपयोग आते हैं। 14 गोलों की आप गिरी भी ले सकते हैं या फिर आप पूरा नारियल भी ले सकते हैं जो जटा वाला होता है, लेकिन आपको 14 ही लेना होगा। दूसरा है सबसे उत्तम सुहाग की वस्तुएं। एक सुहाग पिटारी बनाएं। सुहाग पिटारी में आप 14 वस्तुएं सुहाग की डाल दीजिए। जितनी भी हो आप चाहें वे दान कर सकते हैं। 2 वस्तुएं, 4 वस्तुएं, 6 वस्तुएं, जो भी सुहाग में मुख्य रूप से प्रयोग आती है, उसकी एक पिटारी बना लीजिए। इस प्रकार से 14 पिटारी बनाएं और वे 14 सुहाग पिटारी 14 सुहागिनों को दान दे दीजिए। इसका फल बड़ा अद्भुत है। पुराण बताते हैं कि सुहाग को जितना बांटा जाता है, सुहाग की वस्तुओं को जितना बांटा जाएगा, आपका सुहाग उतना ही अमर होगा। इसलिए हमारी माताएं बहनें प्राचीन काल से ही सुहाग की जो वस्तुएं हैं, इनका दान करती आई हैं। भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार से दान दिए जाते हैं। तो सुहाग की जो वस्तुओं का दान है, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। आप सुहाग की पिटारी बना लें। अगर आपका बजट उतना ज्यादा नहीं कि संभव नहीं कि आप 14 जगह मिनस सकते हैं, तो आप 14 जगह पर 14 दर्जन चूड़ियां ले लीजिए। चूड़ियां नहीं तो आप 14 सिंदूर की डिब्बियां ले लीजिए, 14 मेहंदी की कीप ले लीजिए, 14 बिंदी के पत्ते ले लीजिए। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी बताए गए हैं, और इसी से सुहाग के बराबर दान का फल मिलता है। संक्रांत के दान में तो हम इस प्रकार आप सुहाग की जो वस्तुएं हैं उनको दान कर सकते हैं। संक्रांत पर आप दूसरा दान 14 बर्तन का कर सकते हैं। बर्तन कैसे बांटते हैं,
देखिए, हमारे यहाँ पर बर्तन बाँटने की बड़ी प्रथा है। संक्रांत के दिन बर्तन बाँटे जाते हैं। कौन-कौन से बर्तन आप बाँट सकते हैं? आप 14 लोटे ले लीजिए। स्टील के अगर संभव हो, तो एक तांबे का अवश्य लीजिएगा, क्योंकि तांबा बाँटना बहुत ही शुभ होता है। मकर संक्रांति पर तांबे का दान बहुत उत्तम बताया गया है। तांबे का एक लोटा अगर आप लेते हैं, तो वह अधिक फल देने वाला होता है। तो 14 लोटे आप बाँट सकते हैं। 14 लोटे नहीं, तो ग्लास बाँट सकते हैं, कटोरियाँ बाँट सकते हैं, पूजा की जो घंटी है, मंदिर में पूजा में काम आती है, वह भी बाँट सकते हैं। इसके अलावा आप थाली भी बाँट सकते हैं, 14 थाली ले लीजिए और वह बाँट दीजिए। अगर हम बात करें धातु क्या हो, पीतल और तांबे का विशेष महत्व है। यदि पीतल या तांबे के बर्तन आप बाँटते हैं, तो उसका फल अधिक मिलता है। मकर संक्रांति के अवसर पर बाकी आप अपनी पॉकेट के हिसाब से देखिए, आपको जो आपका सामर्थ्य हो, उसी के अनुसार आप सामर्थ्य के अनुसार वस्तुएँ बाँटें। बर्तनों में अब बाँटते समय एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि आप जो बर्तन दे रहे हैं, वे कभी भी खाली नहीं दिए जाते। मान लीजिए आप 14 ग्लास बाँट रहे हैं, तो वे खाली नहीं देने, तो आप उनके अंदर मूँगफली, गज्जक, लड्डू कुछ भी रखकर दे दीजिए, लेकिन खाली नहीं देना। आप रेवड़ी भी डाल सकते हैं, पॉपकॉर्न भी डाल सकते हैं, परंतु जो बर्तन दान दिया जाएगा, वह कभी खाली नहीं दिया जाता। दूसरा सवाल यह आता है कि लोटा तो बहुत बड़ा होता है, क्या उसको पूरा भरकर देना पड़ेगा? नहीं, पूरा भरने की आवश्यकता नहीं। 2, 4, 10, 20 जितना आपका सामर्थ्य हो, उतनी मूँगफली, रेवड़ी कुछ भी डाल सकते हैं। बर्तन को आपको बस खाली नहीं देना, थोड़ा-सा भरकर देना है। आप लंच बॉक्स हैं, उनको भी बाँट सकते हैं, क्योंकि लंच बॉक्स बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है। इसके अलावा आप पूजा का दिया बाँट सकते हैं, जिससे हम आरती करते हैं, क्योंकि सभी घरों में आरती होती है और सुबह-शाम की आरती सभी लोग करते हैं, तो इसीलिए आप 14 दिए बाँट सकते हैं। आप पीतल के जो दिए होते हैं, वे बड़े-छोटे दिए जैसे भी हो, वैसे बाँट सकते हैं। मंदिर की जो घंटी होती है, उसकी महिमा बहुत अधिक बताई गई है। यह दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके अतिरिक्त कपड़ों की, क्योंकि यह जो समय होता है, वह बहुत ही ठंड वाला होता है। ऐसे में यदि आप वस्त्र दान करते हैं, गर्म वस्त्र दान करते हैं, तो उसका महत्व बहुत अधिक होता है। 14 कंबल ले लीजिए, अगर आपका सामर्थ्य है, कंबल का नहीं तो 14 स्वेटर ले लीजिए, शॉल ले लीजिए, जुराब ले लीजिए, टोपी ले लीजिए। इस दिन काले कंबल बाँटने का बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो इसीलिए हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी 14 वस्तुओं का दान करना चाहिए। गर्म वस्त्रों का दान करना बहुत ही उत्तम फल देता है, क्योंकि ऊनी वस्त्रों का दान गरीब लोगों को सर्दी से बचाता है और आगे सफर में आपको इस प्रकार की परेशानी आएगी, तो यह वहाँ पर भी मददगार साबित होगा। आप बेडशीट बाँट सकते हैं, आप 14 फल ले सकते हैं, 14 तौलिया ले सकते हैं, 14 साड़ी ब्लाउज़ ले सकते हैं और साथ ही पूजा के लिए बैठने वाला आसन होता है, वह भी आप 14 ले सकते हैं। गरुड़ पुराण बताता है, जब मनुष्य की आत्मा अंतिम सफर में होती है, तो वहाँ एक ऐसा रास्ता आता है, जहाँ पर बहुत अधिक सर्दी होती है, बहुत अधिक ठंड होती है। यदि आपने कभी गरम कंबल, गरम वस्त्र दान किए हों, तो वह वहाँ आपको मिलते हैं। उनके परिणाम स्वरूप उस मार्ग पर आप पार कर जाते हैं। आपको ठिठुरन से उस समय सहायता मिलेगी, इसलिए आपको ऊनी वस्त्र जीवन में एक बार अवश्य ही दान करने चाहिए। आप चाहें तो लड्डू गोपाल की ड्रेस भी ला सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की ऊनी वस्त्र आप 14 ले लीजिए, क्योंकि ज्यादातर सभी घरों में लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी दान में दे सकते हैं। आपको इस दिन जूते चप्पल का दान करना चाहिए। चप्पल या जूते का दान जीवन में एक बार तो अवश्य करना चाहिए। संक्रांत पर अगर आप करेंगे तो बहुत अधिक फल मिलेगा, क्योंकि चप्पल जूते यदि आपने दान किए हैं, तो आपको अंतिम सफर में जब आत्मा होती है, तो वह बहुत पथरीली जगहों पर चलाया जाता है। रास्ते बहुत पथरीले होते हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं, उनको विमान लेने आता है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमने किस प्रकार के कर्म किए हैं, कौन सा मार्ग मिलेगा। इसलिए हमें एक मार्ग के हिसाब से जीवन को चलाना चाहिए। ना जाने आपको कब पथरीली राहों पर चलना पड़े। वहाँ पे यदि आपने जीवन में जूते दान किए हैं, तो वे आपको वहाँ पर काम आएँगे। आपको 14 छातों का दान करना चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य इतना नहीं, तो आप 14 छातों का दान करें, तो 1 छाते का दान ज़रूर करना चाहिए। इस दिन हमें पानी पीने की बोतल का भी दान कर सकते हैं।
हमें 14 टॉर्च का दान करना चाहिए। आप कोई भी आइटम लें, कोई भी वस्तु लें, वह 14 ही होनी चाहिए। इसके अलावा हमने बताया कि आपको वे विशेष कौन-सी चीज़ें हैं, जो ज़रूर ही दान करनी चाहिए। उसमें अनाज की महिमा बताई गई है। अनाज किस प्रकार से आपको दान देना है, सतनजा किस प्रकार से आपको दान करना चाहिए। सतनजा की बहुत अधिक महत्व है। इस पर आप खिचड़ी दान करें। ये जो खिचड़ी होती है, खिचड़ी बनाकर गरीबों को बाँटें या कच्ची खिचड़ी भी बाँट सकते हैं। 14 वस्तुओं के जो दान का नियम होता है, वे आप आरंभ कर सकते हैं। एक नियम होता है जिसमें माताएँ-बहनें प्रत्येक संक्रांति मतलब प्रत्येक वर्ष जो संक्रांति आएगी, उस दिन 14 वस्तुओं का दान करेंगी। इस नियम को आप उठा सकते हैं। इस आने वाली संक्रांति से पहला दान क्या देना है, वह हमने आपको बताया कि आपको नारियल देना है। अब ये नारियल आपको किसको देना है? एक नारियल आप ब्राह्मण को दे दीजिए, बाकी की आप जरूरतमंदों को दे सकते हैं। संक्रांत के दिन जो भी 14 चीजें हैं, वे आप गरीबों को बांटें, जरूरतमंदों को बांटें, जिससे उनके प्रयोग में आए। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना दें जो उसे कूड़े में फेंक दे, जो उनका प्रयोग ना करे। तो इसलिए ध्यान रखें, संक्रांति के दिन जो भी बांटा जाए, वह पूर्ण रूप से उनके काम में आए, ऐसे ही व्यक्ति को देना चाहिए। अब आइए बताते हैं कि आपको दान कैसे करना है और दान करते हुए चीजों को कैसे मिनसना है। 14 वस्तुओं को जो आपने आपका एक स्थान है, जो पूजा पाठ का स्थान है, उस स्थान को गंगा जल से छिड़ककर साफ कर लें और 14 वस्तुओं को उसके ऊपर रख लें। अब उसके ऊपर गंगा जल के छींटे दीजिए, पुष्प डालिए, चावल रोली का छींटा लगाइए और उसके ऊपर एक तिलक लगाकर टीका लगा दीजिए और अपने हाथ में जल लीजिए। सीधे हाथ से जल लेकर इन सारी वस्तुओं को चारों तरफ घुमाइए। उस जल को छोड़ दीजिए। इसको हाथ फेरना कहते हैं। साधारण भाषा में बोले तो हम इसे मिनसना बोलते हैं, संकल्प बोलते हैं और हाथ जोड़ लीजिए। जिस किसी भी को दान देना है, दोनों हाथों से सर से झुकाकर प्रेम पूर्वक दान देना चाहिए। किसी प्रकार का अहंकार आपके मन में नहीं आना चाहिए। आप दान देकर एहसान नहीं कर रहे, इसलिए प्रेम से दान दीजिए। किसी गरीब को दान देते हैं तो उसमें छोटे बड़े का भाव मन में नहीं लाना चाहिए। प्रेम पूर्वक दान देना चाहिए और ये जरूरी नहीं कि आपने जब सुबह मिनसा है उसी समय दान देना है। आप इसको मिनस कर एक तरफ रख दीजिए और आपको जब जैसा समय लगे उस समय जरूरतमंद के हिसाब से उन्हीं लोगों को दीजिए जो इसके हकदार हैं। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी आपके काम आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सूर्यदेव भगवान की जय जरूर लिखिए और हमारे चैनल पर नित्य प्रति कथा कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए।